राजधानी भोपाल के लिए ऐतिहासिक दिन आने वाला है। कल यानी 20 दिसंबर को भोपाल को मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। इंदौर के बाद भोपाल प्रदेश का दूसरा ऐसा शहर बन जाएगा जहां स्थानीय यातायात के लिए मेट्रो की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, जबकि 21 दिसंबर से आम जनता के लिए मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। भोपाल मेट्रो के MDS के चैतन्य के मुताबिक यह ऑरेंज लाइन का प्रथम चरण है। सुभाष नगर से एम्स तक कुल 7.4 किलोमीटर के इस रूट पर मेट्रो चलाई जाएगी। इस चरण में कुल 8 स्टेशन होंगे। सुरक्षा मानकों की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। किराया 20 से 40 रुपए के बीच रहेगा। मेट्रो का संचालन प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। दोनों दिशाओं में कुल 17 ट्रिप चलेंगी। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिलहाल टिकट मैनुअल मिलेंगे। मांग बढ़ने पर सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। शुरुआत में 3 कोच की ट्रेन होगी, जिसमें प्रति कोच 200 से 300 यात्री सफर कर सकेंगे। जो अपनी MP मेट्रो भोपाल मेट्रो का जो परिचालन जो है वो 21 जो हम लोगों का है 21 दिसंबर से इनाग्रेशन के बाद जो है वो प्रारंभ करने का जो है वो निर्णय लिया गया है। टोटल भोपाल मेट्रो का अगर आप देखेंगे 30.8 किलोमीटर का टोटल कॉरिडोर लेंथ है, जिसमें 2 अलग अलग लाइन जो हम लोगों के ऑरेंज लाइन है और ब्लू लाइन। उसमें ऑरेंज लाइन में जो प्रायोरिटी कॉरिडोर हम लोगों ने माना है उसका 7.4 किलोमीटर के आसपास का 8 स्टेशन सुभाष नगर से लेके एम्स तक का जो है हम लोगों का परिचालन जो है वो 21 तारीख से प्रारंभ करने का जो है निर्णय लिया गया है। इनाग्रेशन होने के बाद ये कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो है इसमें आपको टोटल भोपाल मेट्रो के लिए जो फेयर डिसाइड किया है उसका भी आपको टोटल डिटेल्स देंगे। उसके बाद जो केवल प्रायोरिटी कॉरिडोर का जो फेयर डिसाइड किया है वो भी आपको जो है वो टोटल कितना अभी तक डिसाइड हुआ है वो भी दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे बाकी हम लोगों के मेट्रोस में भी है, इंदौर और भोपाल में क्या है थोड़ा और हम लोगों की एडवांस्ड गोवा 4 का जो है हम लोगों ने अडॉप्ट करके लिया हुआ है। अभी दिल्ली में भी बाकी जगह भी ये स्टार्ट हो गया है, बट अपना भी क्या है ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन जो है ग्रेड 4 का है। हम लोग ड्राइवरलेस चलाने की कभी भी फ्यूचर में हम लोग सोच सकते हैं, उतनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम लोग विथ ड्राइवर और मैन्युअली हम लोगों का कार्यक्रम जो है वो चला रहे हैं। हम लोगों की पूरी ऑपरेशंस जो है सिंगल लाइन में डाउन लाइन जो हम लोग मान रहे हैं उसमें होंगे, और ट्रेन्स जो है सुबह 9 बजे अपने एम्स से स्टार्ट होंगे और फिर शाम 7 बजे के आसपास जो है वो कंप्लीट होगा। उसमें जो है आपको एग्जैक्ट ट्रेन टाइमिंग्स जो है वो हम लोगों के टोटल एक स्टेशन में कितने ट्रेन किस किस टाइम में आएगी वो स्टेशन टाइमिंग्स के साथ आपको जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग पूरी अभी तक की जो चला है हम लोगों की कार्यवाही चली होगी या प्रोग्रेस चली होगी 2018 में इसमें वायडक्ट जो हम लोग बोलते हैं जहाँ पे हम लोग ट्रैक वगैरह डालते हैं या बाकी चीज़, तो वो वायडक्ट का जो है वो 2018 में टेंडर हुआ था लगभग 6.2 किलोमीटर का। उसके बाद स्टेशंस का टेंडर हुआ था नवंबर 2021 में। तो हम लोगों को विथ इंटीग्रेशन कंप्लीट करने का टारगेट जो था वो हम लोगों को ये केवल 7-7.5 किलोमीटर का हम लोगों को कंप्लीट करना था। लगभग जुलाई 2025 का टारगेट लेके चले, तो उस टारगेट में हम लोग जो है लगभग 6 महीने पीछे हो गए। तो अलग अलग कारणों से पीछे हो गए, कार्यवाही जो भी था तो उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। पहले 2 स्टेशन 20 रुपए, 3 से 5 स्टेशन के लिए 30 रुपए और 6 से 8 के लिए 40 रुपए। ठीक है, ये फेयर है। टोटल भोपाल मेट्रो का अगर पूरा लाइन अगर यूज करेंगे मैक्सिमम फेयर जब भी हम लोग कॉरिडोर कंप्लीट करेंगे मैक्सिमम फेयर 70 रुपए का फेयर। अभी मंथली पास का हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया। देखिएगा बेसिकली ये सब हम लोग जब करते हैं तो उसकी लेवल की डिमांड हो। बहुत छोटा सा कॉरिडोर है और यूजुअली सभी मेट्रो में जैसे आप देखे होंगे यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं छोटे कॉरिडोर में यूजुअली राइडरशिप या इंटरेस्ट जो है उतनी ही रहती है। बट लकीली क्या है भोपाल में हम लोग कोर एरिया से जा रहे हैं, जो सेंट्रल भोपाल या ऑफिस स्पेसेस है या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है, वहां से जा रहे हैं। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोगों की राइडरशिप जो है ठीक ठाक रहेगी। बट जैसे आपने बोला है मंथली पास है या कुछ और है, जैसे जैसे अगर कोई डिमांड है जैसे आपने बोला है स्पेसिफिक डिमांड कहाँ से कहाँ तक, उसके हिसाब से हम लोग जो है उसके बारे में विचार कर सकते हैं।